अभी 2 दिन पहले की खबर ये है कि उस गैंगस्टर एक्ट को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रद्द कर दिया और बड़ी फटकार लगाई पुलिस को कि ये लीगल तरीके से आपने कैसे लगा दिया था। तो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती आई हैं, होती रहे। हमारे परिवार के लोग संविधान पर भरोसा रखते हैं। हम लोगों को माननीय न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है और ये यकीन है कि हमारी न्यायपालिकाएं यही एक स्तंभ अभी ऐसा है जो निडर है और इंडिपेंडेंट है। अभी मेरी बात हो रही है मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र उमर अंसारी से, और आपसे जानना चाहता हूं कि आपके भाई साहब जिस वक्त विधायक बने थे, क्या कोई उन पे मुकदमे भी थे? देखिए, जब मेरे भाई श्री अब्बास अंसारी साहब विधायक बने थे तब उनके ऊपर एक मुकदमा था, आर्म्स एक्ट के दुरुपयोग का, लाइसेंस का मुकदमा। बल्कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और 9 पदक उन्होंने जीते हैं और विदेश में भारत की टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने गए, लेन दुबई में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और इस तरह से अनेकों वर्ल्ड कप उन्होंने खेले। भारत की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडल उसी को मिलता है जो फर्स्ट रैंक पे आता है। इसके अलावा भारत के जूनियर शूटिंग टीम के वो कप्तान भी रहे हैं। उस लाइसेंस के ऊपर उनके एक झूठा मुकदमा किया गया था जिसमें अब उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बेल भी मिल गई। उसके बाद चुनाव जब लड़े तो मुकदमों का सिलसिला कायम होता रहा, उन पे भी और हम पे भी। सिलसिले में जब वो विधायक बन गए उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और ईडी ने उनको सम्मन भेज के बुलाया था और ईडी ने फिर अरेस्ट कर लिया था उन्हें। अधिकतम उनको अब 12 मामलों में से 10 मामलों में बेल मिल गई है। 2 मैटर उनके बचे हैं, जिसमें से बड़ी बात यह है कि अब ये गौर करने वाली बात है, मुख्तार अंसारी साहब मेरे वालिद मरहूम पे 5 बार रासुका लगाया है सरकार ने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कि पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है मुख्तार अंसारी से। 5 बार माननीय उच्च न्यायालय ने उस रासुका को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया और इलीगल बताया। अब इसी तरह मेरे भाई के ऊपर रासुका लगाया गया, उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसको इलीगल बताते हुए सेट असाइड कर दिया और समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। 5 बजे शाम में वो फैसला आया है कि रासुका समाप्त। 10 बजे रात में गैंगस्टर लगा दिया, उसको भी हमने चैलेंज किया। और अभी 2 दिन पहले की खबर ये है कि उस गैंगस्टर एक्ट को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रद्द कर दिया और बड़ी फटकार लगाई पुलिस को कि ये लीगल तरीके से आपने कैसे लगा दिया था। तो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती आई हैं, होती रहे। हमारे परिवार के लोग संविधान पर भरोसा रखते हैं। हम लोगों को माननीय न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है और ये यकीन है कि हमारी न्यायपालिकाएं यही एक स्तंभ अभी ऐसा है जो निडर है और इंडिपेंडेंट है। जिस दिन पूरी कोशिश की जा रही है इसको भी मैनिपुलेट करने की, धमकाने की, डराने की, कोई उठा नहीं रख रही है सरकार, लेकिन जिस दिन ये स्तंभ भी डगमगाने लगेगा उस दिन फिर इस देश में लोकतंत्र और जनतंत्र खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से तानाशाही आ जाएगी। युवा इस वक्त आप पे बहुत भरोसा किए हुए हैं जी। युवा नौजवान जो है काफ़ी, अभी तेजस्वी के मीटिंग से आ रहा हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ युवा काफ़ी भाग काफ़ी हज़ारों की संख्या। जब ऐसी योजनाएं होंगी अग्निवीर जैसी, जो 4 साल में नौकरी, बहुत लोगों की तो शादी नहीं हो पा रही है। इस तरह का एक गंदा मजाक जो हमारे युवाओं के साथ किया गया है। आप कहते हो कि हम विश्व गुरु बन गए और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार आपके देश में। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 10 साल में हुई 20 करोड़ नौकरी। 30 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, खाली हैं। क्या तमाशा बना रखा। तो युवा तो जाहिर बात है कि बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है और सब परेशान है। देखिए, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, मज़दूर परेशान है। कौन ऐसा यहाँ नहीं है जो गरीबी से, बेरोज़गारी से परेशान ना हो। आप युवाओं को क्या संदेश दें? एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए और अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए
बेहतर जगह वोट करिए, इंडिया गठबंधन को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराइए। और आने वाले 4 जून एक नई सुबह लेके आएगी। वो जो सूरज की किरणें निकलेंगी वो आपकी और हमारी दशा और दिशा तय करेंगी। इसलिए एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर इंडिया गठबंधन को जिताइए।